पुस्तक मेला 3 साल बाद हुआ तो आने का उत्साह तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा उत्साह जो मेरे अंदर था वो था संजय शिफर जी से मिलने का। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और ये उत्साह क्यों था मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार जिक्र किया है संजय जी का अपने पोस्ट में भी और वीडियो में भी कि आप एक यात्री हैं, बिल्कुल एक प्रकाशक भी रहे हैं, आप लिखते हैं, एक लेखक हैं और लिखने पढ़ने वालों लोगों के साथ तो जुड़े ही हैं, साथ ही इस देश का जो यूथ है जो अब यात्राओं पे निकलना जिसने शुरू किया है उसके रोल मॉडल हैं हमारे संजय शिफर जी। उनकी पहली किताब आई है और उस किताब के सिलसिले में ही आज मेरा उनसे मिलना हुआ है। तो संजय शिफर जी की पहली किताब आई है ज़िंदगी 0 माइल, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये देखिए, और मैं ये बात इसलिए इतने गर्व से कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुरंत से भी पहले मिल गई है और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। तो ज़िंदगी 0 माइल के भी बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ। जो यात्रा करते हैं लोग और लिखते पढ़ते हैं लोग, एक जो आम दुनिया है वो उन्हें बड़ा अलग तरह का इंसान मानती है कि ये हमसे बड़े अलग हैं, ये बस यात्राओं में ही रहते हैं, घर में तो रहते ही नहीं है, इन्होंने तो घर नहीं बनाया और ये तो बस लिखते ही रहते हैं। आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि इन आम लोगों से आप कितने अलग हैं और अगर जुड़े हैं तो कितने जुड़े हैं? अलग नहीं होते, हम सभी इंसान एक तरह से होते हैं, एक जैसे होते हैं जी। पर हमारा काम का नेचर अलग होता है। हाँ। मुझे लगता है यात्राएं हैं, लेखन है, एक कला का फॉर्म है जी। तो वो थोड़ा सा आम जीवन से अलग हो जाता है पर होता नहीं है, वो समझने और महसूस करने की बात है। तो मुझे लगता है जैसे आप लोग घूमते टहलते हैं वैसे मैं भी घूमता टहलता हूँ। मतलब आप अपने आप को बिल्कुल वैसा ही हाँ बिल्कुल, और मैं ऐसी ही जगहों पे जाता हूँ, लोगों के गांव में जाता हूँ, लोगों के घरों में रुकता हूँ, रिजॉर्ट होटल में तो नहीं रुकता हूँ कभी। आपके अनुभव कैसे रहे? हमेशा अच्छे रहे, हमेशा अच्छे लोग मिले आपको? बिल्कुल, वाह। यात्राओं ने हमेशा अच्छा अनुभव दिया है। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ कठिन रही और एक यात्री हमेशा सर्वाइवर होता है, हाँ, हर कंडीशन तो में रहता है। हाँ। कुछ स्थितियाँ बस कठिन रही, बाकी लोगों का साथ सहयोग अपनापन हमेशा मिलता है। अच्छा, एक बात की तारीफ करनी होगी आप सभी को, सभी करते भी हैं पर जो नहीं जानते उनसे मैं कह रही हूँ कि आपने अपनी एक अच्छी खासी जो नौकरीशुदा ज़िंदगी थी उसे छोड़कर आप यात्राओं पर निकल पड़े। बिल्कुल। तो उस वक्त जब आपने ऐसा किया होगा तो ये तो मैं नहीं जानना चाहूँगी कि लोगों ने क्या सवाल किए, वो तो किए ही होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपने उन्हें जवाब क्या दिया? मतलब सबका यही सवाल होता था कि नौकरी क्यों छोड़ दी, क्यों घूम रहे हो ना। हाँ। और वो एक ऐसा समय होता है जब सच में आपके पास भी जवाब नहीं होता है ना, लेकिन बाद में वो जवाब अपने आप मिल जाता है। तो जैसे हमने 2016 में पूरी तरह से घूमना शुरू किया जी। तो लोगों को लगा हाँ अच्छा घूमता है, पर उसका कोई आउटपुट नहीं था। 2017 में भी ऐसा हुआ, लोग कह रहे हैं अच्छा घूमता है पर उसका कोई आउटपुट नहीं था। पर 2018 आते आते उसका आउटपुट मिलना शुरू हुआ। मतलब मैंने जो तो ये जवाब खुद ही लोगों को मिल गया, मिल जाता है हाँ कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट में हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो बहुत ही सहज और बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। अच्छा, कहते हैं ना लोग कि जब आपके पास वाकई ज्ञान हो जाता है तो आप चुप होना सीख जाते हो। वैसे ही जब मैंने आपकी इस किताब का नाम पढ़ा ना, ज़िंदगी 0 माइल, तो मुझे लगा जब आप बहुत सारी यात्राएं कर लेते हो तो ज़िंदगी 0 माइल ही हो जाती है। तो इस किताब के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्या है? इस किताब के बारे में मतलब यात्राएं हैं और वो सामान्य यात्राएं नहीं है, किसी जगह की यात्राएं नहीं है, जीवन की यात्राएं हैं ना। तो हम उसमें एक दर्शन देख सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दर्शन है, फिलॉसफी है। तो उसमें एक बच्चे की यात्रा है, एक सन्यासी की यात्रा है, एक घुमक्कड़ की यात्रा है, और तीनों की यात्रा इस कदर शुरू होती है और जब अपने अंत तक पहुंचती है और फिर वहीं पर लौट आती है जहाँ पे शुरू होती है। तो जैसे अभी आपने बताया कि एक बच्चे की है, हाँ, एक सन्यासी की है, इससे एक सवाल मेरे मन में आया है, वो मैं जानना चाहूँगी। लेकिन उसके पहले मुझे एक घटना जो रह रहकर याद आती है आपकी, आपने एक पोस्ट लिखा था कि आप किसी घाटी में कहीं एक बार फंस गए थे और आपको रेस्क्यू किया गया था। हाँ बिल्कुल। वो जो क्षण था आपके जीवन में, हाँ, उस क्षण में आपने अपनी यात्राओं और ज़िंदगी को लेकर क्या ख्याल आपके मन में आए थे? मतलब जब हम एक ऐसी जगह पे हैं, चाहे जब हम यात्रा करते हैं, खासकर मैं हमेशा ऑफबीट होता हूँ, चाहे सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, कभी गाइड नहीं लेता, तो मुझे लगता है कि पहले से मुझे उन जगहों के बारे में नहीं जानना है जहाँ मैं जा रहा हूँ।
ताकि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। बिल्कुल। अगर मैं पहले से जानता हूँ कि ऋषिकेश में ये है ये है ये है, तो मैं एक्सप्लोर कहाँ करूँगा। करूँगा, सही बात है। तो मुझे मतलब बहुत ही अनजान बन के मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे ही मैंने वहाँ 5-7 ट्रैक किए थे हरसिल वैली में, और वहाँ एक जगह फंस गया था। तो होता क्या, कोई इस तरह का ख्याल नहीं था कि अच्छा होगा बुरा डर लगा होगा। होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, क्या बात है। डर बस ये होता है उस समय, बस हम ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब 1.5 घंटे का जो मेरे लिए समय था, वहाँ कोई थॉट ही नहीं आया। मतलब लोग कहते हैं कि जब अंतिम मौके पे इंसान ये सोचता कुछ एकदम ब्लैंक था। और वो एक ही चीज़ होता है कि आप अपना मेंटल कंट्रोल बना के रखें, हड़बड़ी में कुछ ना करें। बस तो मैं शांत होकर बैठ गया 1.5 घंटे तक एक जगह। और आप कहीं भी जाते हैं तो मैंने ये देखा है, आप छोटे से वक्त के लिए नहीं जाते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप गए, आप खूब अच्छा वक्त बिताते हैं। हाँ, मेरे घूमने का एक मतलब है, मतलब जिस शहर से मुझे अटैचमेंट होता है, जहाँ लगता है यहाँ रुकना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ मैं बस जाता हूँ। बस जाते हैं। एक बार मैंने आपसे ही सुना था एक टर्म, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इसके बारे में जाने। वो टर्म था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ये है क्या चीज़? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, चाहे सस्टेनेबल टूरिज्म भी उसको कहते इसको कह सकते हैं। हैं। और ये होता है कि हम घूमना जो है ना, अधिकार नहीं है हमारा, ये विशेषाधिकार है। मतलब ये मौका सबको नहीं मिलता है ना। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन जगहों को आर्थिक रूप से और पर्यावरण के संदर्भ में, चाहे कल्चरली कोई ना कोई प्रभावित करते हैं, तो वो प्रभाव कम से कम पड़े, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट मतलब होता हम है। कम से कम नुकसान हाँ, नुकसान पहुँचाएं। हम जाएंगे, वहाँ के जीव जंतु को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ की वनस्पतियों को डिस्टर्ब करेंगे। ये जहाँ जाते हैं सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप जगहों पर मैक्सिमम रखना पड़ता है। जैसे मैं पानी की बोतल कभी ख़रीदना नहीं प्रेफर करता हूँ, फिल करा लो। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप कहीं भी जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो अपना जो भी कूड़ा है वापस लाएं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, वो 6 महीने साल भर बाद वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो एक जगह आपके कदम टिकते नहीं है, ठीक है। ऐसे में ये सोचना कि एक किताब भी लिख कर ले आएंगे, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेशन मांगता है, तो ये ख्याल कैसे आ गया कि अब किताब अब आ जानी चाहिए? हाँ, किताब के साथ ये बहुत अच्छा सा सवाल है। हाँ। ये त्रासदी रही। अच्छा। मैंने किताब लिख ली, और मुझे जब इसको एडिट करना था, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ पे जा रहा था, तो कभी मुझे 20 दिन तक का भी समय नहीं मिलता था। तो ऐसे साल भर मेरे निकल गए। फिर हमारे जो पब्लिशर शैलेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मतलब, और वो भी बहुत रिलैक्स इंसान है, मतलब उनको ठीक है जब हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, तो अभी मतलब 2 साल लगा इस किताब को आने में। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही किताब के आने से संतुष्ट हूँ मैं तो मतलब जैसे ही मैंने इसका नाम पढ़ा, मैंने कहा संजय शेखर जी की किताब आ रही है, ये मेरे पास सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसे मैंने मंगाया। अब मैं उस सवाल पे आना चाहती हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसमें एक बच्चे की यात्रा है, एक सन्यासी की यात्रा है, और एक क्या आपने नाम दिया था किसी की? और एक लेखक की यात्रा। आप इन तीनों की यात्राओं में खुद तो सबसे करीब किसके पाते हैं? उस बच्चे को। क्या बात है। तो किताब पढ़नी पड़ेगी, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, लेकिन हमारे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर है। हाँ, आपको जल्दी से जवाब देना है। हाँ, छोटे छोटे सवाल हैं, बस तुरंत आपको जवाब देना। बिल्कुल। तो चलिए मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ। हाँ। ठीक है। शहर या मेट्रो शहर? शहर। सूर्योदय या सूर्यास्त? सूर्यास्त। क्या बात है, मेरा भी। अच्छा, छोला भटूरा या इंडियन थाली? इंडियन थाली। क्या बात है। अच्छा, आपने बहुत यात्राएं की, लेकिन 3 ऐसी जगह जहाँ आप बार बार जाना चाहेंगे? हर्षिल, चक्राता और शिमला। हर्षिल, चक्राता, शिमला नोट कर लीजिए अगर ट्रैवलर है तो। बहुत अच्छी जगह का नाम है। बिल्कुल। अब एक चीज़ है, इनमें से किसके बिना आप नहीं रह सकते हैं? अच्छा भोजन, अच्छी जगह, आरामदायक बिस्तर? अच्छी जगह। अच्छी जगह। ठीक इसी वक्त, एकदम इसी मोमेंट पे अगर आपको किसी किताब का नाम रिकमेंड करना हो तो किसका नाम मुझे आएगा? दोजखनामा। वाह, मेरी फेवरेट। और एक किताब जो आपने मुझे सजेस्ट की थी, मेरा दागिस्तान। वो किताब एक हम करेंगे सजेस्ट। ज़िंदगी 0 माइल। थैंक यू।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस किताब के लिए, आपकी आगामी यात्राओं के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आप लिखें और हमारे पास पुस्तक रूप में भी आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ संजय जी। तो अभी के लिए चलते हैं हम, मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त मुझे यहाँ पे थैंक देने यू के लिए। सुदीप्ता, आप खुद सुदीप्ता इतना अच्छा काम कर रही हैं। इनका शुक्रिया। चैनल ज़रूर देखें, मसाला चाय, और बहुत ही अच्छे से पिकअप करती हैं, अच्छे से बताती हैं। तो आप लोगों को मौका मिले तो इनका चैनल देखिए और उसको मतलब एक्सप्लोर भी कीजिए, देखिए कौन सी किताबें हैं, लोगों तक पहुँचाइए, बहुत मज़ा आएगा। शुक्रिया संजय जी, शुक्रिया, धन्यवाद।